अभी कहाँ करूँगी उसके बाद फिर एनर्जी लेनी पड़ेगी। अच्छा तो भैया ऐसा कुछ नजारा है इस समय केदारनाथ धाम का। तो भैया अभी अभी जस्ट कपाट खुल रहे हैं। द्वार खुलने के बाद कुछ ऐसे मनाया जा रहा है भैया भोलेनाथ का द्वार खुलने का जश्न। छोटे कैलाश कर ये हमारे SJ ब्लॉग से। अगर आपका जो ब्लॉगर है ये बहुत ही स्लो है इसको छोड़ो, मेरे को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव। तो भैया कैसे हैं आप? नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। तो भाई कल की रात हम थे इस टेंट पैक के अंदर, मैं, कबीरा और हमारा बिक्की भाई, और इसमें ना अलग से 10 लोग और सोए हुए थे हमको मिलाकर, क्योंकि टेंट काफी बड़ा था और हमको आपका गर्म वाले स्लीपिंग बैग मिले हुए थे तो पता नहीं चला ठंड का। तो भैया आज के इस ब्लॉग में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि केदारनाथ के जो द्वार खुलते हैं वो खुलते क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया है। तो सुबह 6:30 बजे द्वार खुलने वाले हैं और अभी समय हो गया आपका 6:05। चलते हैं, सामने केदारनाथ का मंदिर है, फटाफट से मुँह हाथ धोते हैं और निकलते हैं केदारनाथ धाम की तरफ और कराते हैं आपको सुबह सुबह केदारनाथ भगवान के दर्शन। भैया जी कल रात ना यहाँ पे लाइट नहीं होने के टेंट में हम लोग सो गए थे, तो मैंने अपना पावर बैंक ना भाई को दे दिया था। मेरे को लगा था कि यार क्योंकि मेरे गोप्रो की सारी बैटरियाँ खत्म हो जाएंगी तो फिर मैं शूट कैसे करूंगा। तो भाई ने मेरे को मेरा पावर बैंक रिटर्न कर दिया, पूरा फुल है। अगर 2 दिन तक भी लाइट नहीं मिलेगी ना तो सारे कैमरे की बैटरियाँ चार्ज रहेंगी। तो थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अभी ना सुबह सुबह के टाइम पे भी यहाँ का तापमान कम से कम 1 और 2 चल रहा है, मतलब मत पूछो ठंड कैसी है। और सारे श्रद्धालु हैं वो आने लग गए और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है बिल्कुल ठीक सामने। तो भैया इसमें यहाँ के मुख्य अतिथि भी आने वाले हैं, हमारे उत्तराखंड के जो CM है पुष्कर धामी जी भी आने वाले हैं। तो भैया मंदिर है वहाँ, यहाँ से कम 800 से 900 मीटर दूर। और भैया 900 मीटर मतलब 1 किलोमीटर ही समझ सकते हैं आप। 1 किलोमीटर दूर से आपका दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, लाइन लग गई हैं। और हमको करना है भैया द्वार खुलने का जो समारोह है उसको रिकॉर्ड। तो हम निकल रहे हैं भैया साइड से। लाइन देखकर समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने हजार लोग आज केदारनाथ में आए हैं भाई। बाबा लाइन क्या यार मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी के कपाट खुलते समय भैया इतना भीड़, इतना क्राउड। कपाट कब खुल रहे हैं, लोग पहले से तैयार है। रात को टेंट नहीं मिले हैं तब भी भैया ठंड में सोने को तैयार है। तो भैया जी आप देख रहे हो मैं मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच गया हूँ और क्राउड ना वैसे ही बढ़ता जा रहा है। द्वार खुलने वाले हैं अगले 5 से 10 मिनट के अंदर। फाइनली हम महादेव के दरबार पे पहुंच गए और बिल्कुल ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा होगा आपका भोलेनाथ का केदारनाथ धाम। और भीड़ और उत्साह कुछ ऐसा है यहाँ पे, मतलब यार मैं पीछे बात कर रहा था लोगों से, लोग बोल रहे थे 4:30 बजे से खड़े हैं, 3 बजे से खड़े हैं। मतलब ये समझ लो कि सुबह सूरज भी निकला तब से लोग लाइन पे खड़े हैं। आप लोग कितने बजे से खड़े हैं यहाँ पे लाइन पे? 4:30 बजे से। अच्छा तो आगे और 3 वाले भी होंगे। रात बजे से। तो हर हर महादेव, बम 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 बम। ये है देखो भैया -डिग्री में भी लोगों के अंदर ये एनर्जी है भी यहाँ पे। चलते हैं अभी आगे की तरफ। आपके रोहित पहाड़ी पहुँच गए हैं भैया केदारनाथ धाम की। बस आखिरी कुछ चंद सीढ़ियाँ बची है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे महादेव की गोद में, महादेव के धाम में। तो भैया अभी हमारे कपाट तो नहीं खुले, लेकिन हमारे बड़े भाई से हमारे फिर से दर्शन हो गए। कपाट खुलवाए हैं। खुल गए कपाट? 6:25 का था उसका। तो 6:25 हो चुके हैं। क्या है आपका जो ब्लॉगर है ये बहुत ही स्लो है इसको छोड़ो, मेरे को सब्सक्राइब करना। कितने पहले खुले? अभी 10 खुले हैं। अरे यार सत्या भाई गलत बात है यार। हमने तो खुलवाया, हम दर्शन करें। आप जाओ पहले कपाट खुलवाओ, जाओ दर्शन करवा के आओ सबको। चलो ठीक है, अभी बाद में मिलते हैं इनसे क्योंकि कपाट जस्ट खुली गए अभी। ओ यार पता है 1 किलोमीटर का ट्रैक, मतलब मैं मात्र 3 मिनट लेट हो गया हूँ, लेकिन बट कोई बात नहीं। अभी भी नज़ारा कोई ऐसी होगा कपाट खुलने जैसा। तो चलो दौड़ लगाते हैं। यस 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 यस। भैया जी ये है देखो कुछ नज़ारा कपाट खुलने का। तो भैया अभी अभी जस्ट कपाट खुल रहे हैं। तो भैया ऐसे जाना पड़ रहा है, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मत पूछो आप, कि हमको भैया कहीं से कहीं तक चांस नहीं मिलने वाला है आज रिकॉर्ड करने का। भैया जी भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि आगे जाने का चांस तो है नहीं, बट आपको यहीं से दर्शन करने पड़ेंगे क्योंकि मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ आगे जाके।
से खड़े होकर हम यहाँ से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। नमस्कार, प्रणाम जी। हम आ तो पा नहीं रहे, दूर से प्रणाम। तो मतलब ये मैया पिछले 8 महीने से केदारनाथ द्वार खुलने का इंतजार कर रही थी। हाँ, 8 महीने से नंगे पाँव। नंगे पैर? नंगे पाँव। अच्छा, 45 आदमी हैं। 8 महीने से आप लोग नंगे पैर घूम रहे हैं? 9वें महीने में अंदर जाएगी माता जी मंदिर में, अपने मंदिर में। अच्छा, 9वें महीने में? अच्छा। जून 1 तारीख से 9 तारीख तक महायज्ञ होगा। अच्छा। माँ चंडिका का। अच्छा। तो माँ चंडिका भवानी जो है तुम्हारा हरिद्वार जो है दक्ष प्रजापति अपने पिताजी के घर से भी मिल करके उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ के मंदिर होके, हाँ। जहाँ सती ने अपने अंतिम प्राण त्यागे थे, अच्छा। वहाँ से भी माँ सती जो है ये चंडिका भवानी जो है घूम के आ गई है। अच्छा। हरिद्वार नहा के आ गई है। अच्छा। और आज जो है बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच चुकी है। अच्छा। बाबा भोले के दर्शन के लिए। और कल जो है हम यहाँ से यहाँ प्रस्थान करेंगे। कल जोशीमठ में रहेंगे। और जोशीमठ के बाद हम परसों बद्रीनाथ धाम में रहेंगे। तो ये डोली कल वहाँ जाएगी? कल वहाँ जाएगी बद्रीनाथ, परसों। अच्छा, परसों अच्छा। बद्रीनाथ। तो आप 45 लोग पिछले 9 महीने से नंगे पैर चल रहे हैं? नंगे पाँव। नंगे पैर। नंगे तो पाँव। कितने किलोमीटर चल चुके होंगे अभी तक आप लोग कम से कम? हम कम से कम 200 गाँवों का भ्रमण कर चुके हैं। 7 जनपदों का भ्रमण कर चुके हैं। 7 जनपद, 200 गाँव उत्तराखंड के अंदर? 200 रात हम विश्राम कर चुके हैं। 200 रात? 200 से ऊपर। अब ये जो मैया है ये खुद अपने प्रभाव से हिल रही है? अपने प्रभाव से। ब्रह्म शक्ति? ब्रह्म शक्ति है, वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म है। निर्माता। तो ये भी आज कहते हैं केदारनाथ भगवान के दर्शन के लिए आई है? आए। धन्यवाद पंडित जी, प्रणाम। तो भैया ये वाला इंटरव्यू कुछ इस तरीके से हो रहा है। देखो आप कहाँ से मुंह निकाल के आपके लिए मेहनत करके सारी जानकारी लेके आ रहे हैं हम लोग। तो ये जो आपका चंडिका मैया का डोला है ये पिछले 9 महीने से भ्रमण पर है और कम से कम 7 जनपद और 200 गांव का भ्रमण करके और जितने भी मतलब शक्तिपीठ हैं हमारे जितने भी मतलब धार्मिक स्थान हैं हर जगह हरिद्वार से लेके हर जगह ये दर्शन करके ये 45 लोग हैं जो नंगे पैर पिछले 9 महीने से भ्रमण कर रहे हैं मैया का लेके। ये आज दर्शन करने के लिए मैया आपका केदारनाथ में आई हैं। आप अगर इस डोले को देखेंगे ना तो वो हल्का कंपन है इस डोले में। वो कंपन लोगों के हाथों से नहीं है, वो कंपन ब्रह्म शक्ति का कंपन है। तो इस तरीके से हो रहा है। तो भैया जो मैं आपको दर्शन कराए थे ना आपका चंडिका माता की डोले के, तो वो डोला कुछ इस प्रकार हिलता है, देख लीजिए आप। ये है वो ब्रह्म शक्ति। जैसे जैसे ढोल नगाड़े बजते वैसे वैसे डोला नाचता है। देखो मंदिर के साइड से आ जाओ। कपाट खुले वो 6:30 से भैया दिन के 12 बज गए और ढोल तासे नगाड़े भैया कंटिन्यू चल रहे हैं और जगह जगह से लोग आए हुए हैं और नारे पे नारे लग रहे हैं। बम 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 हर हर बम 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 जयकारा वीर बजरंगी, वो भीमशिला थी ना जिसने आपका केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। तो अभी चंडिका माता की जो आपका जो डोला है उस पत्थर के कहते हैं वो कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। बिल्कुल ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा है चंडिका माता का डोला। तो इस तरीके से क्योंकि इस पत्थर को भी ना अब भोलेनाथ का ही अवतार माना जाता है। इस पत्थर को भी आपका वैसे इसका नाम भीमशिला है। ये पत्थर साक्षात भोलेनाथ है जिन्होंने आपका केदारनाथ मंदिर की रक्षा करी थी। तो जिस तरीके से आपका मंदिर को सजाया गया है ना बिल्कुल उसी तरीके से इस समय इस पत्थर को भी सजाया गया है, इस शिला को भी सजाया गया है। तो ये चंडिका माता की मूर्ति इस भीमशिला की पूरी परिक्रमा करने के बाद अब निकल रही है यहाँ से केदारनाथ मंदिर की तरफ। उसके बाद यही आपकी मूर्ति, यही आपकी जो है ये डोली यहाँ से निकल जाएगी आपका बद्रीनाथ के लिए। तो भैया जैसे जैसे आपका सूरज निकलता जा रहा है ना वैसे वैसे आज के दिन क्राउड और बढ़ता जा रहा है। भाई कौन मिला अरे भैया अरे नमस्कार 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 छोटे कैलाश कर नमस्कार भैया जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हर महादेव। बड़े भैया को प्रणाम। कैसे हो? आपसे कितनी बातचीत हो गई यार, हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती। कैसे हो भैया जी आप?
बहुत बढ़िया। कैसा रहा सफर? माता जी की कृपा है, सफर बहुत अच्छा था। पहुंच गए लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हुई है। दर्शन हमको भी नहीं हुए भैया जी 3 बजे आकर लाइन में लगे दर्शन भी कर लिए। जय भैया, आपके दर्शन हुए नहीं हुए? बस मैंने दर्शन किया, अभी अंदर जाके करेंगे। तो भैया जी, इनको आप हर कोई पहचानता है और इनको भी हर कोई पहचानता ही है। तो इनके जानने वाले थोड़ा थोड़ा प्यार यहाँ भी छटक देना हमारे ऊपर। अभी हम लोग कहते थे मोदी जी की गुफा की तरफ जा रहे थे, तो भैया मोदी जी से पहले हमको दर्शन हो गए भैया इनके। ये हमारे SJ ब्लॉग से अगर आपको बाइक में धुर्राटे मारना पसंद है ना, तो इनके ब्लॉग में घुस जाओ आप। तो भैया यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी आ गए, बट हमें आगे जाने का चांस मिलेगा नहीं, तो हम लोग यहीं से रिकॉर्ड कर रहे हैं। काफ़ी दूर तक भीड़ बहुत ज़्यादा है भैया। तो भैया उधर आप देख रहे हैं, कम से कम नहीं भी तो 8 से 10-20 हज़ार आदमी इस ग्राउंड में अभी नाच रहा है, गा रहा है, और कपाट बिल्कुल ठीक सामने खुल चुके हैं। तो भैया हमारे धामी जी भी इधर देखो सामने आ गए बिल्कुल। फिलहाल अभी तक तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी आए हैं। अभी कह रहे थे कि भैया बहुत सारे और सेलिब्रिटी आने वाले हैं आज यहाँ पे। तो ये कुछ आर्मी वालों की मतलब वो संगीत टोली जा रही है, तो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। पंडित महात्मा, संत महात्मा लोग जा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे ओपनिंग के दिन, जिस दिन द्वार खुलते हैं। क्योंकि ये मंदिर जो है ना, ये आर्मी की देख रेख में रहता है, इसलिए आर्मी वाले भी इसमें खुल बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो अभी गायत्री मंत्र का जाप होगा बाजों के द्वारा। हमारे खटीमा से जब मुख्यमंत्री जी आते हैं ना, तो हम लोग साइड हो जाते हैं, क्योंकि भैया सिक्योरिटी रहती है या फिर हम जा नहीं सकते। तो भैया हमारे मुख्यमंत्री जी का रुकने का स्थान आज इधर बनाया हुआ है। मैं आपकी एक जानकारी की बात और बताने वाला हूँ। जितने भी लोग कहते हैं केदारनाथ आते हैं ना, तो अगर खाने पीने की टेंशन आप लेते हैं ना, यहाँ पे होटल्स वैसे होते बहुत महंगे हैं, काफी कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ पे ना एक चीज और है, मैं 3 साल मुझे हो गया केदारनाथ में आते आते, आज तक सिंगल डे मैंने ना इस 3 साल में एक दिन भी किसी होटल में खाना नहीं खाया। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे ना कुछ भंडारे लगातार चलते रहते हैं, तो आप अपना भोजन, पानी, नाश्ता, चाय, लंच, डिनर सब कुछ यहाँ कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये भी एक छोटी सी जानकारी चीज है, तो मेरे को लगा कि यार आपको बतानी चाहिए कि कुछ लोग इस चीज का भी लोड ले लेते हैं अपने सर पे, तो ये चीज छोटी जानकारी आपके लिए। और ये 51वीं बार कर रहे हैं, 51 टाइम उन्होंने केदारनाथ कर दिया है भैया। देखो 50 साल लगातार भैया केदारनाथ आ रहे हैं, तो भैया आपको भी आना चाहिए यार, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना जो एनर्जी मिलती है ना, 3 साल से मैं देख रहा हूँ भैया, मैं लगातार आ रहा हूँ 25 ईयर्स, तो मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। तो बाकी तो भोलेनाथ की इच्छा है। तो भैया ऐसी पर्सनैलिटी को सलाम है, सैल्यूट है। हम आपका पहुँच गए आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि वाले स्थल पे, जिन्होंने आपका केदारनाथ की स्थापना की थी। केदारनाथ धाम के जितने भी ज्योतिर्लिंग धाम है, सबकी स्थापना आपके शंकराचार्य जी ने की थी। तो ये है आपका उनका समाधि स्थल है, ये आपका आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल ये है। देखिए काम करते हैं, नीचे चलते हैं, देख के आते हैं सामने से कि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल कैसा है। तो रास्ता कुछ ऐसा है, देखो। तो भैया ये आपका सामने आ गया है, बिल्कुल ठीक सामने है आपका आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो समाधि स्थल है। तो लोग यहाँ पे इस तरह से आते हैं, बैठते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं आप। तो भैया जी कल हमारी मुलाकात हुई थी रास्ते में जिनसे, और वो मुझे केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने मिल गई हैं। तो इनके पिछले वाले ब्लॉग में आप मुझे देख सकते हैं, और मेरे वाले इस वाले ब्लॉग में आप इनको देख सकते हैं। तो आप कब पहुँचे कल? फिर कल मैं तो थोड़ी लेट पहुंची, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उसके बाद भी हाँ मतलब थोड़ी देर मुझे रुकना पड़ा। अच्छा। हाँ थोड़ा इशू हो रहा था, फिर मैंने बोला थोड़ा सा मैं ठहर जाती हूँ, उसके बाद फिर एनर्जी लेनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, तो आपके दर्शन हो गए? हाँ अंदर नहीं, अंदर अभी कहाँ हुए, करूँगी। कब? आज तो मुश्किल लग रहा है। हाँ देखते हैं, लेकिन मुझे निकलना है। हाँ आज इतनी भीड़ आप देखो इस तरफ ना, बहुत भीड़ तो है। आज हम जितने ब्लॉगर हैं सब शूट करने में बिजी हैं, किसी को दर्शन हो नहीं पा रहे हैं। तो अच्छा लगा, देखो इनका चैनल का नाम है एक्सट्रीम रोड, हर कोई जानता है। तो मेरा छोटा सा चैनल है, तो अगर जितने भी लोग इनको जानते हैं चैनल जाके देखना, बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, कि प्यार दीजिए। इन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप व्यू कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बिल्कुल। बेल का बटन दबाइए, क्योंकि ब्लॉगर्स का उत्साह उसी से बढ़ता है। बिल्कुल।